जय हिंद। कैसे हो? देखो, अब तक हमने आपको प्रश्नावली 8.2 बता दिया है, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति का जो भी डिग्री दिया हुआ था उसको हमने बिल्कुल बाकायदा प्रूफ करके दिखाया कि इतना इतना डिग्री का मान इतना ही क्यों होता है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है तो क्यों होता है, साइन 45 बराबर 1/√2 होता है तो क्यों होता है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आज हम लोग देखेंगे। क्या? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? कॉस थीटा। ये होता है। अभी क्यों होता है अभी हम आपको बताएंगे क्यों होता है, ठीक है। लेकिन आप पहले एक चीज ये समझ लीजिए कि इस तरीके आज ये वाला अनुपात, कौन सा अनुपात, यदि 90 अंश में से अगर तो थीटा घटाते हैं तो ये जो कोण बचता है वो किस टाइप का कोण होगा और उससे इस त्रिकोणमिति अनुपात पे क्या फर्क पड़ेगा, आज हम ये बताएंगे। देखो, लेकिन ये इसको पहले हम आपको क्या करते हैं, त्रिभुज में बना के विजुअलाइज करा के तब दिखाते हैं, ठीक है। देखो, ये क्या था, मान लो ये है 30 डिग्री, ये ए है, बी है, सी है, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये बताओ साइन, और इसी त्रिभुज को हम क्या करते हैं, एक ऐसे करके भी बना देते हैं, ठीक है। देखो, सेम सेम वही होगा। इसको हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बी समकोण है तो बी समकोण होगा, ये ऊपर जा रहा है तो ये ए हो जाएगा, ये सी है, ठीक है। और ये एक जो कोण है वो 30 अंश है तो ये 30 अंश रहेगा। बी कोण क्या है? 60 अंश है तो ये 60 अंश रहेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस हिसाब से हमने आपको बताया था कि यदि ये यक्स है तो ये क्या हो जा रहा था, ये हो रहा था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बकायदा बताया था, तो ये हो रहा था 2x और ये हो रहा था √3x। तो भाई इसमें भी क्या हो जाएगा, यदि इसका ये हो जाएगा BC हो जाएगा x, AB क्या हो जाएगा, AB है √3x और ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। ये आपको एक ही त्रिभुज है, इसको हमने एक बार ऐसे करके और एक बार ऐसे करके आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो, इसमें हम ये कहें साइन 30 अंश बराबर क्या होगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री बराबर होगा क्या? लंब बट्टा कोण, x बट्टा 2x बराबर कितना हो जाता है? 1/2, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें हम ये कहें काश 60 अंश बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा? तो इसमें देखो, चाहे इसमें हम कह दें cos 60 अंश बराबर क्या होगा, तो ये तो 30 अंश है, 60 अंश वाला तो ये है, तो इसको हम मान के चलेंगे। इसीलिए हम इसको पहले ही इस तरीके से बना दिए थे ताकि आपको लंब और आधार पहचानने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसमें ये 60 अंश का कोण है तो cos 60 अंश का मान कितना होगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कोण। आधार कितना है? x, कोण कितना है? 2x है, तो क्या हो जाएगा? x बट्टा 2x और ये भी कितना हो गया? 1/2। यक्स से यक्स क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, 1/2 हो गया। तो आप लोग ये देखे कि साइन 30 और कास 60 दोनों का मान क्या आ गया? बराबर आ गया, ठीक है। चलिए, तो साइन कासा हो गया। अब हम एक चीज ये दिखाते हैं, अगर तो साइन बराबर 1/2 है तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? तो कोसेक 30 बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। 1/sin थीटा मतलब 1/2 है तो क्या हो जाएगा? इसको हम लिख देते हैं 1/sin थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1/2, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर 2। इसी तरीके से cos का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक 30 बराबर ये भी हो जाएगा 1/2 है तो ये भी हो जाएगा 2। आप लोग देख सकते हैं कोसेक और सेक, ठीक है, ये सॉरी 30 नहीं है, कितना है? 60 डिग्री है, क्योंकि यहां पे cos 60 का मान 1/2 है ना, ठीक है। तो cos 60 बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। यानी कि कोसेक 30 और सेक 60 दोनों के मान आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। इसी तरीके से tan 30 का मान देखो, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा? लंब बट्टा आधार, यानी कि x बट्टा √3x बराबर कितना हो जाएगा? 1/√3। और ये बताओ cot
60 अंश का मान कितना होगा, कॉट 60 डिग्री का मान कितना होगा, कॉट 60 डिग्री की, इसमें तब देखना पड़ेगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब, तो क्या हो जाएगा यक्स बट्टा √3 यक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यक्स से यक्स कट गया, क्या बच गया 1 बट्टा √3। देखो आप लोग सारणी में भी देख सकते हैं कि साइन 30 बराबर 1/2 होता है और कॉस 60 बराबर 1/2 होता है, tan 30 बराबर 1/√3 होता है और cos 60 बराबर 1/√3 होता है, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ये बताओ, है जो 30 अंश है और 60 अंश है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना अंश हो जाएगा, 90 डिग्री। यहां भी 30 अंश है, 60 अंश है, 90 डिग्री, यहां भी 30 अंश है, 60 अंश है, दोनों जोड़ोगे तो 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि 90 में से अगर तो 30 को घटाओगे तो 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री किया जाए तो 60 डिग्री बचेगा। अच्छा है, 90 डिग्री में से अगर तो 60 डिग्री को घटाओगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ अगर तो यहां पे साइन 90 माइनस 30 कर रहे हो, यानी कि साइन 60 अंश कर रहे हो, तो किसके बराबर हो रहा है, कॉस 30 अंश के बराबर हो रहा है। ठीक है, अच्छा है 90 माइनस 60 कर रहे हो यहां पे, तो कितना माना जाएगा 30 डिग्री। तो यानी कि 90 माइनस 60 कर रहे हो तो 90 माइनस 60 कितना होता है 30। भाई 90 में से 60 घटाओगे तो कितना डिग्री बचेगा, 30 अंश बचेगा। तो ठीक है 30 अंश बच रहा है। ठीक है, तो साइन 30 अंश किसके बराबर हो रहा है, कॉस 60 अंश के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 60 अंश के बराबर हो रहा है। देखो साइन 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 यानी कि 30 बराबर कितना हो गया, कॉस 60। अब हम 60 को क्या मान लें, थीटा मान लें। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर है क्या हो जाएगा, 60 के यहाँ पे थीटा मान लो तो हाइयो थीटा हो जाएगा, हाइयो थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये एक आपको देखिए ये एक फार्मूला मिल गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यानी कि 90 में से अगर तो किसी भी थीटा को घटाया जाएगा तो ये जो साइन है ये किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा और 90 हट के केवल थीटा बच जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ चुके हैं। अब देखिए बाकी अनुपात भी हम क्या करते हैं, यहां पे सीरियल वाइज लिख लेते हैं, उसके बाद से आपको प्रश्नावली बताते हैं। देखो पहला साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, बदलते रहते हैं। उसके बाद से क्या हो जाएगा तीसरा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा। चौथा क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। पांचवा क्या है सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। छठवां क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग के छह अनुपात आप लोग क्या हो सकता है देख सकते हैं। यानी कि tan में से tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ठीक है, ये अनुपात आप लोग समझ चुके हैं। अब इसी अनुपात पे आधारित आपका सवाल होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग क्या किस पे चलते हैं, सीधे प्रश्नावली पे चलते हैं। अब देखो इतना समझ गए ना, तब प्रश्नावलियां देखो कितना आराम से लगेगा। इसीलिए कहते हैं पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में रखे रहो, कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा तो प्रश्नावली को तो चुटकी बजा के लगाओगे। ठीक है, देखो प्रश्नावली 8.3 देखो क्या होता है। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्नलिखित का मान बताइए। कह रहा है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस कितना है 72 डिग्री। ठीक है, अब ये बताओ
साइन 18 डिग्री का मान तुमको हम बताए हैं? नहीं बताए हैं। कहीं टेबल में लिखा है? नहीं लिखा है। कॉस 75 डिग्री का मान जानते हो? नहीं जानते हो। हमने बताया है? नहीं बताया। टेबल में लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। कैसे करोगे? देखो बहुत होशियार है सब। देखो 18 को और 72 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। भाई 72 और 18 जोड़ोगे तो 7 8 और 2 कितना होता है? 10 और 7 1 8 है 9, 90 हो रहा है ना। ठीक है, अब इसी का उपयोग करो। यानी कि अगर तो या तो 18 को तुम 90 में से घटा दो और नहीं तो 72 को तुम 90 में से घटा दो, तो क्या होगा? हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 बट्टा कॉस 72। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भाई 90 माइनस 72 18 डिग्री ही तो होगा, तो चाहे हम 18 डिग्री लिखें और चाहे 90 माइनस 72 लिखें, कोई फर्क होगा? हमारी मर्जी। अगर तो 3 लिखना है तो हम चाहे 5 माइनस 2 लिखें, चाहे 2 प्लस 1 लिखें, चाहे हम 10 में से 7 घटा दें, हमको लिखना 3 है। ठीक है, हमारी मर्जी, जो मर्जी वो तरह लिखें। तो इसी तरीके से है, अगर तो 18 डिग्री भैया लिखे हुए हैं और ये जानते हैं कि 18 डिग्री की, देखो इस समझ कर, अरे 18 डिग्री का इन सबको तो माने नहीं पता है, ये सब लगा थोड़ी पाएंगे, इसीलिए परीक्षा में दे देंगे 2 नंबर में, अच्छा 1 नंबर में, क्योंकि छोटा ही क्वेश्चन ही होगा, इतना बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है, तो 1 नंबर में दे देंगे कि हाँ 1 नंबर कम हो जाएगा। और ये जो केसी सर जो है 70 में 70 का जो सपना रखे हैं, वो 70 में 70 नहीं 69 हो जाएगा। तो उन सबको ये नहीं पता है कि हम इसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखो क्या है, 18 डिग्री है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 लिख देना है। भाई 90 में से 72 घटाएंगे तो इसका मान 18 हो जाएगा। और एक अभी हम बताए हैं साइन 90 माइनस थीटा, थीटा चाहे कुछ भी हो, थीटा चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 72 डिग्री हो, 18 डिग्री हो, कुछ भी हो, करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। यानी कि जितना डिग्री ये होगा वो केवल कॉस में है, 90 माइनस हट जाएगा, केवल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 90 माइनस 72 हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 72, तो बराबर कॉस 72। ठीक है, बट्टा कितना हो जाएगा? कॉस 72 तो नीचे है ये है। ठीक है, कॉस 72 बट्टा कॉस 72 बराबर 1। बस इसी तरीके से देखो, इसमें से एक क्वेश्चन और लगा देते हैं। ये मत नहीं तुम लोग कह पाओगे कि हाँ जल्दी जल्दी करा रहे हैं, नहीं भैया, जल्दी करा रहे हैं, छोड़ के नहीं करा रहे हैं, सब कुछ साथ में लेकर करा रहे हैं। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, चौथा क्वेश्चन लगाते हैं इसी का। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कोसेक 31 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, सेक 59 डिग्री। अब देखो कोसेक 31 को क्या लिख सकते हो? कोसेक 31 को लिखा जा सकता है कोसेक 90 माइनस 59। 90 में से 59 घटाइएगा आप लोग तो देखिएगा 31 आ जाएगा। अब माइनस सेक 59 डिग्री है ये है। ठीक है, बराबर कितना हो गया? कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है? सेक थीटा। तो यानी कि हो जाएगा सेक 59 माइनस सेक 59, यहाँ पे है ये है, इसको तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, दोनों बराबर है, दोनों को काट दो, बराबर कितना आ गया? 0। बस यही निकालना था। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि दिखाइए कि, दूसरा का पहला हम लगा रहे हैं, दिखाइए कि tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री, उसके बाद से क्या है tan 42 डिग्री, उसके बाद से क्या है tan 67 डिग्री बराबर 1 है। यही हमको दिखाना है। तो ठीक है भैया, ये कौन पहाड़ खान आ गए, इनको नहीं दिखा पाएंगे, बड़का सलमान खान बनना है ये। देखो tan 48 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 23 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि tan 48 बराबर 90 माइनस 23 नहीं होता है, 90 माइनस 42 होता है।
इन आई के हम जो कहें वह मान लो। 90 माइनस 42, कहें हम 49 लिख रहे हैं, 42, ठीक है। tan 48 बराबर tan 23 को हम यही तरह रहने देते हैं भैया, कहे तुमको हम डिस्टर्ब करें, ठीक है। tan 42 को भी ऐसे रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, tan 67 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 23 डिग्री लिखा जा सकता है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को अभी हम रहने दे रहे हैं, अभी हम केवल LHS लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में देखना है एक आ जाएंगे तो लिख देंगे बराबर RHS, यानी कि LHS बराबर RHS, तो इस हिसाब से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, tan 90 माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा, cot 42, ये tan 23 है तो इसको रहने दो, tan 42 है इसको भी रहने दो, tan 90 माइनस 23 को क्या लिख दोगे, cot 23, ठीक है, बराबर। देखो cot 42 को क्या लिखा जा सकता है, 1/tan 42, भाई tan थीटा बराबर क्या था, 1/cot थीटा, ठीक है। उसी का प्रयोग यहां कर रहे हैं, cot थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 इंटू tan 23 है, इंटू tan 42 है, इंटू cot 23 को भी क्या लिख सकते हैं, 1/tan 23, ठीक है। अब देखो tan 23 tan 42 इक्वल टू 1 बच गया, सब कट पीट के 1 हो गया, बराबर क्या RHS, बस यही प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से देख के घबराया मत करो, ये कौनो बहुत बड़े क्या बोलते हैं पहाड़ खान नहीं दे दिए हैं, ये क्या दिए हैं, सवाल दिए हैं। और सवाल तुमको हम तो सब बता के ही छोड़ेंगे, सवाल तक भी हम छोड़ेंगे नहीं। अभी इतना तो हम बता ही रहे हैं, जब कोर्सवा कंप्लीट हो जाएगा तो जब प्रैक्टिस सेटवा जब लगाएंगे ना तब देखना उसमें कितना मजा आता है, तब तक खाली सवाल सवाल होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसलिए अभी हम उतना सवाल तो अभी लगा ही नहीं रहे हैं, सवाल तो तब लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख चुके हैं। अब देखिए इसमें हम लगाते हैं कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। उसके बाद से हम एक पेपर देंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ईमानदारी से आप लोग नंबर बताएंगे, और नंबर बताने के बाद से हम फिर से उसको सॉल्व कराएंगे और आप लोग मिलाइएगा, तब मतलब हम पेपर देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और जब हम सॉल्व कराएंगे तो आप लोग देखिएगा कहाँ गलती की है कहाँ नहीं गलती है, उसके बाद से आप लोग अपना नंबर बताइएगा कितना नंबर आपका आया था, ठीक है। देखिएगा पहले बार में ही आपका 60 से ऊपर ही रहेगा, 70 में से, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लगाने वाले हैं कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है, tan 2a बराबर, यदि tan 2a बराबर कितना है, cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। a का क्या करना है, मान निकालना है। तो यार अब इसमें कहोगे कि सर जी अब इसमें a का मान कैसे हम निकालेंगे, तो देखो बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, ये कॉट में है तो इसको भी कॉट में बदल लो, अच्छा है ये टैन में है तो इसको भी टैन में बदल लो। कैसे बदलेंगे, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट a माइनस 18 डिग्री है, इसी को हम टैन में बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो टैन 2a है बराबर क्या हो जाएगा, कॉट, हम एक काम कर रहे हैं, चाहे इसको छोड़ो इसी को हम बदल देते हैं, टैन को बदलते हैं क्योंकि इसमें झमेला है। टैन हम इसमें क्या करते हैं, 90 जोड़ दे रहे हैं और माइनस 90 घटा दे रहे हैं, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और 2a है प्लस 2a, तो ये तो है ये है। अभी बताओ 90 में से 90 खत्म हो गया और प्लस 2a, तो 2a बच गया, कोई मान में फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। बराबर कितना है, कॉट a माइनस 18 है, तुम ऐसे ही रहो भाई, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, इसको देखो जब ब्रैकेट में लगाएंगे ना, जब यहां माइनस में लगाएंगे तो ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो
अगर तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखो माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये 90 क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, हम इस ब्रैकेट को हम ऐसे बना ले रहे हैं ताकि छोटका क्वेश्चन यहाँ पे लगा ही दिए हैं। ठीक है, अब देखो अगर तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अलग से सॉल्व करके देख लो। 90 माइनस हम किए हैं 90 माइनस 2a, देखो इसका मान 2a आना चाहिए। तो जब इसको ब्रैकेट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक हो गया 90, अब माइनस माइनस प्लस 2a, 90 से 90 कट गया 2a बच गया। देखो मान में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब एक बात बताओ, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cot और थीटा के जगह पे 90 माइनस 2a है, तो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a बराबर कितना है, cot a माइनस 18। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब दोनों आपस में बराबर हैं, दोनों cot थीटा ही हैं, तो इसका मतलब दोनों का कोण बराबर होगा। अरे भाई साइन 30 अंश बराबर साइन 45 अंश लिखा जा सकता है क्या, नहीं लिखा जा सकता है। साइन 30 अंश बराबर साइन हमेशा 30 अंश ही होगा, इससे कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, हाँ एक कंडीशन हो सकता है कि 360 प्लस 30 अंश करें तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन चलिए अभी 360 नहीं, क्या कह रहा है, ए एक न्यून कोड है, उसमें सीधे सीधे कह रखा है, इसीलिए कह रखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम 360 प्लस ए रख दें। उसका भी एक नियम होता है, हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यह है कि साइन 30 अंश बराबर साइन 30 अंश होगा, क्योंकि न्यून कोण है तो हमेशा ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, तब साइन थीटा आपस में बराबर होगा, साइन साइन तभी होगा। ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 90 माइनस 2a बराबर कितना है, a माइनस 18, यानी कि दोनों कोणवा आपस में क्या है, बराबर है। ये 90 माइनस 2a एक थीटा है, कोण है कोई। ठीक है, इसको 90 माइनस 2a का मतलब कोई बीजगणितीय कुछ मत समझ लेना। तो ये आपस में कोण भी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमने इसको बराबर दिखा दिया। अब यहां से a का मान निकालना, अब देखो कितना आसान हो गया। एक काम करते हैं, 2a को हम इधर भेज देते हैं, 18 को इधर भेज देते हैं, तो 90 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 18 बराबर a माइनस 2a, तो इधर आएगा प्लस 2a हो जाएगा। तो इधर क्या हो गया, 3a बराबर 90 और प्लस 18 कितना होता है, 108। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 108 बटा 3, काटोगे तो 3 त्रिक 9, 3 छके 18, यानी कि a बराबर क्या हो गया, 36 डिग्री। यही था, देखो केवल एक ही काम करना था, क्या, ये जो tan थीटा है इसको cot में बदल देना था। अच्छा, इसको cot को भी तुम tan में बदल सकते थे, इसमें 90 जोड़ते 90 घटाते, बात वही होती। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। स्क्रीनशॉट मत लिया करो, क्योंकि स्क्रीनशॉट कभी तुम नहीं देखते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हो फिर उसको भूल जाते हो। ये हम अपना खुद का अनुभव बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं भाई, जिंदगी भर स्टूडेंट रहेंगे, जिंदगी भर यही सीखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तुमको हम ऐसे ही थोड़ी बता रहे हैं, तुमको सिर्फ हम पढ़ा नहीं रहे हैं, अपना अनुभव भी बता रहे हैं बीच बीच में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कह रहा है tan a बराबर cot b, ये दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना क्या, a प्लस b बराबर 90 डिग्री है, यानी कि जो a है और b है इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है। देखो क्या करेंगे, tan 90 को जोड़ दिए, माइनस 90 घटा दिए, अब प्लस a है उसको तो रहने दिए। ठीक है, बराबर क्या है, cot b है। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, जैसे पिछले बार में किए थे वही कर लो, tan क्या हो जाएगा 90 और माइनस कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा 90 माइनस a बराबर कितना, cot b है। अब ये क्या हो जाएगा 90 माइनस, इसको थीटा मान लो तो क्या हो जाएगा cot, भाई 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो थीटा क्या है 90 माइनस a बराबर क्या हो गया cot b, तो है ये है, तो दो इधर भी काट इधर भी काट, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इधर 90 माइनस ए है और इधर b है, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बराबर b। ठीक है, a को इधर लेते जाओ तो क्या हो जाएगा 90 बराबर a प्लस b।
हो नहीं गया? यही ना प्रूव करना था। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, यही प्रूव करना था ना, a प्लस बी बराबर 90। हमने क्या किया, tan को हमने क्या किया, कॉट में बदल दिया। कॉट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 90 में से घटाना पड़ेगा a को, लेकिन 90 में से वैसे तो घटाएंगे नहीं। यदि 90 इसमें से घटाएंगे तो 90 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम इस फॉर्म में ला दिए हैं और इसको हमने क्या कर दिया, 90 बराबर a प्लस बी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारा ही क्वेश्चन हम ही लगा दे रहे हैं यार तुम लोग के लिए, तो हम छोड़ ही नहीं रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखो 5वां क्वेश्चन, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, जहां 4a एक न्यून कोड हो तो a का मान बताइए। इसमें भी देखो जैसे ऊपर हमने काम किया है, tan को कॉट में बदल रहे थे, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा, बदल दोगे हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद लगाइएगा। हम लगाते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, यदि a b और c त्रिभुज a b c के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बट्टा डू बराबर कास a बट्टा डू। कह रहे हैं a b c एक त्रिभुज के अंतःकोण हो, यानी कि ये है a, ये है b, ये है c, ठीक है। और कह रहा है दिखाना है हमें साइन b प्लस सी बराबर साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कितना कह रहा, कॉस a बटा 2, ठीक है। ये एक कोण है और ये हमको क्या करना है, दिखाना है कि साइन b प्लस सी बट्टा 2 बराबर कॉस a बट्टा 2। कैसे दिखाएंगे देखो। अब ये तुम लोग सोच रहे हो कि अरे बाप हो बाप, ये कैसे दिखाएंगे, ये तो बहुत तोप खाना आ गया, ये तो बहुत भारी क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे इसको। यहाँ b प्लस सी है, यहाँ a है, कैसे होगा। एक बात बताओ, अभी देखो कैसे जादू की तरह तुमको समझ में आ जाएगा। एक बात बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं, तो इससे हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। कितने बकलोल हैं जिनको ये नहीं पता है कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, सबको पता है, ठीक है। अब तो बकलोल भी हीरो बन गए होंगे। अब देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश है, तो ये बताओ केवल b प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, केवल b प्लस सी, चाहे केवल a बराबर कितना हो जाएगा, केवल a बराबर हो जाएगा b प्लस सी बराबर, देखो केवल a बराबर क्या हो जाएगा, हम b और c को इधर भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस कितना हो जाएगा b अब माइनस c, यही होगा, ठीक है। 180 अंश माइनस b अब माइनस c, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस कोष्टक में b प्लस c, माइनस को हम कॉमन लेंगे तो दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहां a लिखा है वहां 180 माइनस बी प्लस सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो cos a की जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos a बट्टा 2 के यहाँ पे 180 अंश माइनस बी प्लस सी बट्टा 2 लिख सकते हैं, यानी कि साइन, इसमें पूछा क्या है, ये तो वही बात हो गया। अच्छा दिखाना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लेकर चल रहे हैं, RHS लेकर चल रहे हैं, ये तो वही बात हो गई। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, और जब सॉल्यूशन का पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, हम क्वेश्चन में भुला गए क्या करना था, ठीक है। देखो तो अब पता चल गया है, अब नहीं भुलाए हैं, देख लिए हैं क्या करना था, ये दिखाना इतना बराबर इतना, हम चाहे इतना बराबर इतना दिखा दें, चाहे इतना बराबर इतना दिखा दें, कोई बात नहीं, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। हम RHS यानी कि इसको लेकर चल रहे हैं, इसको LHS को लेकर चलते तो भी हो जाता, कोई बात नहीं, हम RHS को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। देखो तो साइन क्यों हम लिख रहे हैं, देखो cos a बट्टा 2 है, तो cos a के जगह पे क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी बट्टा 2। हमने यह क्यों लिखा, a के जगह पे हमने a बराबर कितना दिखा दिया है, a बराबर हमारा इतना है, तो हम a लिखें या चाहे इतना लिखें हमारी मर्जी, दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब देखो तो अब यहां से क्या हो जाएगा, cos है जो 2 है ना, इसमें भी भाग है और इसमें भी भाग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 बट्टा 2 माइनस बी प्लस सी बट्टा
2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 180/2 कितना होता है? 90। इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 90। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा? इतना को अगर तो हम लोग थीटा मान लें तो क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा? साइन b प्लस c/2 ये हो जाएगा। और यही बराबर किसके है? LHS के। आगे लिख देना PROVED, प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया, LHS को हमने ला दिया। देखो लग रहा था कितना भयंकर है, कैसे होगा दिमाग नहीं काम कर रहा था। ए को बस जादू दिखाए, a + b बराबर 180 अंश किए, ए और b और c को इधर पक्षांतर कर दिए, a बच गया। अगर तो LHS लेकर चलते, RHS को प्रूफ करना होता तो b और c को रहने देते, केवल a को इधर हम लोग भेज देते तो ये वाला आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ किसी भी लड़के को बकलोल नहीं रहने देंगे। बकलोल लड़के की अब अपने देश में कमी होने वाली है। एक आवश्यक सूचना यह है कि बकलोल लड़कों की अपने देश में कमी होने वाली है। अब वो भी क्या होने वाले हैं? तेज होने वाले हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखते हैं। साइन 67 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ये कौन सा सवाल है यार? कह रहा है साइन 67 डिग्री और क्या है? प्लस cos 75 डिग्री। कह रहा है ये जो 67 है ना, इसको 67 मत रहने दीजिए, इसको 0 और 45 के बीच में कर दीजिए। तो भाई कोई बात नहीं, हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा? 90 में से कितना घटाओगे कि 67 आ जाए? तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आ जाए? 67 और 3 70 और 2 23 अंश। ठीक है, प्लस cos 75 को कितना लिख देंगे? 90 माइनस 15। ठीक है, ये कितना हो गया? साइन है तो क्या हो जाएगा? cos कितना हो जाएगा? 23 डिग्री प्लस साइन है कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। या इसी को क्या लिख सकते हो? साइन 15 डिग्री प्लस cos 23 डिग्री। बस यही कह रहा है। अब देखो 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में, 23 भी कितना है? 0 और 45 के बीच में। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज को भी बहुत ही आसानी से समझते हुए, बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन लगाते हुए आप लोग को हमने समझाया। ठीक है, अब अगले दिन मिलेंगे एक अगले क्लास के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।